इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हो रहा है फिर मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान का या नहीं? सुनने में आ रहा है कि बड़ा ठीक ठाक र्यूमर है कल से सोशल मीडिया के ऊपर। आपको पता है एक ऐसा मीडियम बन चुका है सोशल मीडिया के, कुछ उसको पता नहीं चलता। और वो एक न्यूज़ पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा की तरफ से सोशल मीडिया पे कल से वायरल है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया खेलने से अफगानिस्तान के साथ वार्म अप। हाँ, उन्होंने लास्ट टाइम हमारे प्लेयर्स के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी, तो हमें इनके साथ नहीं खेलना। तो वो और लोगों का 90% जो मैं कमेंट्स देख रहा था वो यही था कि बड़ा अच्छा डिसीजन है। और इसी की तरह इसको चले रिलेट कर लेते हैं भारत के साथ भी। कल भारत ने फिर पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी न्यूट्रल वेन्यूज पे खेला जाए। मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स जो है वो रिलीजन से, पॉलिटिक्स से बियॉन्ड है। और एक ऐसी चीज है जो आपकी नेशन को, जहाँ आपके कंट्री में यूनाइट करती है, ओवरऑल दुनिया को भी यूनाइट करती है। तो अगर आप इसी तरह की पॉलिटिक्स और रिलीजन को इसमें लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है जो स्पोर्ट्स की ब्यूटी है, स्पिरिट है, वो आप उसको डेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ख्याल है कि भारत को जो इतने वो रेसिज्म के अंदर आगे चले गए हैं, वो मेरा ख्याल है उनको दोबारा एक दफा। अच्छा, बीसीसी कई दफा कर चुका है ये, हर दफा, इससे पहले भी हर दफा। अच्छा, फिर करते क्या है, एक दफा तो पाकिस्तानी मीडिया ने पकड़ लिया इस चीज को, ठीक है, वो असेंबलीज तक चले गए। एग्जैक्टली, असेंबलीज तक चले गए और वहां से वजारत दाखिला का कोई ऑर्डर आ गया और नहीं जी हम नहीं टीम भेज रहे, तो इस हद तक चले जाते हैं। देखिए ना, आईपीएल के अंदर जब स्टार्ट हुआ था आईपीएल और हमारे 2-3 सीजन में जब प्लेयर्स खेले, तो उसकी व्यूवरशिप और अब की व्यूवरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप कभी भी पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो हमारे प्लेयर्स के साथ एक इन्हेंसमेंट होती है इस चीज़ की, जैसे पाक इंडिया मैच की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये मैच बन चुका है। बिल्कुल। और इसमें अगर देखें तो 2017 का जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था, वो फीफा के वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उसकी व्यूवरशिप थी। exactly. और अभी भी जिस तरह जो पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, विद इन 5 मिनट सारी टिकट सोल्ड आउट हुई। तो इतना बड़ा अब जब क्रेज है तो इतनी ज्यादा पूरी दुनिया के साथ जाती है कि उनको खेलने से मना। अच्छा, आपने टिकट्स का जिक्र किया कि वो 5 मिनट में विंडो ओपन हुई है और सारी टिकट्स बिक गई। तो जनाब हॉलीवुड स्टार्स जो है ना, स्टार्स भी है उस पे कमेंट कर रहे हैं और अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए पाक भारत टाकरे का सहारा ले रहे हैं। मेरा ये सेंटेंस था, हिना क्या कहती है, आई डोंट नो। पाक भारत टाकरे की हॉलीवुड में भी गूंज। लेकिन वो मूवी भी अपनी साथ आईब्रो लिफ्ट आपने किया है, इतना परफेक्ट नहीं था, बट ओके। अच्छा, मूवी भी प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, इरफान ज़हीर साहब, आई लिफ्ट तो नहीं हो सकता। रॉक का कहना है कि इट्स मोर देन अ क्रिकेट मैच, क्या कहेंगे? देखिए, ये खुद ही इन्होंने राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। अब देखें ना, कभी कभार जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर आप किसी आईसीसी के इवेंट्स के अंदर अब खेल रहे हैं, हम न्यूट्रल जो वेन्यूज पे खेलने को भारत तैयार होता है और इवेंट के अंदर खेलने को तैयार होता है। अगर अच्छा आपको इतना ही ज्यादा पाकिस्तान से प्रॉब्लम है तो आईसीसी इवेंट्स में भी ना खेलें, इधर आप खेलने को तैयार हो जाते हो और जब वो बायलैटरल सीरीज की बारी आती है उधर आप रिफ्यूज करते हो क्योंकि आप पाकिस्तान को फाइनेंशियल डेंट करना चाहते हैं। और इधर आपको लगता है कि हमारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हम अगर रिफ्यूज करेंगे तो वो पॉइंट्स पाकिस्तान को चले जाएंगे। एक चले उसमें अच्छी चीज ये भी है कि उससे इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो गया। जब कभी कभार साल में 1-2 दफा खेलने का मौका मिलता है तो वो व्यूवर्स के लिए वो बड़ी अट्रैक्शन बन जाती है। ये साल में आप 1 दफा या 2 दफा सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दुनिया सारी अपने काम छोड़ के इस मैच को देखने के लिए बैठ जाती है। तो बिल्कुल उस सारी चीज़ों में ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ज़्यादा खेलेंगे आल्दो तो चले व्यूवर्स तो एंजॉय करेंगे जो क्रिकेट लवर्स है, लेकिन इस तरह का जो इंटरेस्ट एक्सट्रीम पे चला जाता है वो शायद थोड़ा सा कम हो जाए। बिल्कुल ट्रू दैट। और आईसीसी में भी हम अगर देखें माजी में बीसीसी की जो लॉबिंग थी वो कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी इन हरकतों, इन भोंडी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अच्छा, प्रैक्टिस मैचेस जो चल रहे हैं, वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? डिफरेंट वेन्यूज पे अब हो रहे हैं, तो वेदर कंडीशन, पिचेस और ग्राउंड कैसी है, बाउंड्रीज कैसी हैं, ये वार्म अप मैचेस हेल्प करेंगे आने वाले मैच? देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद हम कल बात नहीं कर सके इस पे, जो इनकी इसे बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन की कंडीशंस को, ये हैवी ग्राउंड्स हैं। हैवी ग्राउंड्स इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर एक तो ग्रासी ज़्यादा होता है, दूसरा इस पर सैंड का एलिमेंट ज़्यादा है। दूसरी जो एशियन कंडीशन या इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर वो सैंड का एलिमेंट कम है। इस पर यह है कि आप फटीगनेस भी आपको ज़्यादा आती है, आप थकते ज़्यादा हो, भागने में आपको थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको कैप्टन को अपने जो फील्डर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने पड़ते हैं कि बाउंड्री का फील्डर्स कौन सा है, जो भाग कौन ज़्यादा अच्छा सकता है, क्योंकि भागना काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा आपको बाउंड्री के फील्डर्स को, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आपकी बाउंड्रीज का, तो उसको कवर करने के लिहाज से अच्छा किसकी मूवमेंट राइट साइड पे अच्छी है, किसी की लेफ्ट साइड पे अच्छी है, ये इतनी
छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो आपके कैप्टन को फोर्स ही करनी चाहिए पहले बिफोर मैच के, इस तरह मैंने पॉइंट आउट करना है और फिर इवेंचुअली ये आपको रिजल्ट पे भी मैटर करता है। और जैसे कैचेस के अंदर बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है पर्टिकुलरली, और डे लाइट के अंदर और तरह की कैचिंग होती है, रात के टाइम अंडर द लाइट्स डिफरेंट है, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जिस तरह हमने कल भी बात की कि आपको अपने ओपनिंग पेयर को थोड़ा सा रेस्ट करके आपको या बाबर को 3 पे आके थोड़ा सा एक ट्राई आउट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिस पे कंटिन्यूसली बात हो रही है, मुझे नहीं समझ आती कि ये थिंक टैंक अपनी ईगो का मसला क्यों बना लेता है। आप देखें आपके पास एक प्लान है तो ऑलरेडी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो, तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि आप प्लान बी के साथ आओ, उसको देखें। अगर लेट्स अज्यूम वो नहीं सक्सेसफुल होता, वापस अपने पहले प्लान पे आ जाए। और आपका यही मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है प्रैक्टिस मैचेस का, या जो टीमें पाकिस्तान से भी पहले आई हैं इन कंडीशन के अंदर, वो यही कुछ कर रही हैं कि आके अपनी इन कंडीशन से कस्टमाइज भी हो रही है और डिफरेंट अपने जो प्लेयर्स हैं उनको डिफरेंट रोल दे के चेक किया जा रहा है कि किधर सक्सेसफुल रह सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट के अंदर मोमेंटम बहुत मैटर करता है। Exactly. एक तो जेलिन होना आपके प्लेयर्स का तमाम का आपस के साथ, और दूसरा मोमेंटम जब आप गेन कर जाते हो तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली एक मूव अपवर्ड्स चलती है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर के ऊपर ऑनस सारा आता है, क्योंकि अब सारी की सारी अथॉरिटीज लास्ट कोई 6-7 मंथ है बाबर को दे दी गई हैं। कोच को भी रोल होता है बट कोच का इतना रोल नहीं है, क्योंकि बाबर का पहले यही था कि जी मुझे अथॉरिटीज नहीं है, कोई सारी गेम प्लानिंग करता है। तो जब उसका ये गिला था तो उनको ज्यादा ये सारी अथॉरिटीज दे दी। अच्छा, जो अभी प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, जिस तरह आपने वेदर कंडीशंस की बात की और पिचेस की खास तौर पे, अच्छा ग्राउंड्स, अब यू राइट कि वो पूरा साल कभी रग्बी हो रही होती है, कभी फुटबॉल हो रहा होता है, तो वो क्रिकेट के लिए तो बहुत कम यूज होता है। तो जब अब ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें अब पिचेस बनाई जा रही हैं, सैंड एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जोर बहुत लगेगा, जान बहुत लगेगी। इसको रिलेट करें अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के साथ, जो लास्ट मैचेस हुए, जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान खेला, ट्राई सीरीज भी, और उसके बाद उससे पहले इंग्लैंड की टीम भी आई, आपको हमारी टीम फॉर्म में लग रही है? देखिए, मैंने कल भी शायद ना उससे हम बात कर रहे थे कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जब ये बहुत बुरा खेल रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जो शायद किसी ने नहीं किया, और जब अच्छा खेल रहे हैं एकदम ये कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो टीम ठीक है, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। बॉलिंग हमारी, मेरा ख्याल है अभी भी मानना ये है कि जितनी भी टीम्स हैं, बॉलिंग लाइनअप हमारी सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। शाहीन के आने के साथ वो और एलिवेट कर गई है और इनहेंस कर गई है उसकी। हाँ, यस, शाहीन इज बैक। हाँ, शाहीन इज बैक। तो वो जो स्ट्रांग हमारा बैकबोन था बॉलिंग के अंदर, और खास तौर पे जो उसकी खूबसूरती है कि 80% मैचेस के अंदर वो पहले ओवर में विकेट ले लेता है। ये एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है। आप देखें ना कि दूसरी ओपोजिशन के ऊपर क्या प्रेशर जाता है कि इसने पहले ओवर में कोई ना कोई विकेट ले लेनी है हमारी। तो ये एक इतना बड़ा पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट है कि फिर आपके पहले ओवर में जब विकेट गिरती है तो दूसरी टीम को समहाउ रिकवर करने में टाइम लगता है। और जिस तरह की हारिस रऊफ फॉर्म में आ चुके हैं, ये बड़ा एक अच्छा साइन है। पहले वो बहुत ज्यादा रन्स कंसीड करते थे, और अभी जब देखा कि जब से शाहीन 2-3 सीरीज में नहीं थे अवेलेबल, वो सारे का सारा बर्डन उन्होंने अपने पे लिया, और क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस बर्डन को निभाया, और अब वो रन्स कंसीड करने के साथ विकेट टेकर भी बन चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा कॉम्बो बनेगा शाहीन और हारिस रऊफ, और स्पिनर भी हमारे नवाज और शादाब दुनिया के नंबर 1 स्पिनर्स के अंदर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ प्रॉब्लम हमें आएगा बैटिंग के अंदर। बैटिंग के अंदर भी बैट्समैन भी सारे अच्छे हैं, बुरा मैं नहीं किसी को कहूँगा, बट स्ट्राइक रेट हमें बॉदर करता है। हमारा जो खेलने का मेथड है वो थोड़ा स्लो है, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है, एग्रेसिव होने की जरूरत है। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ अक्सर सोचता हूँ कि आप लेट्स सपोज जैसे एशिया कप के हम फाइनल की बात बार बार कर रहे हैं, आप कोई भी टीम से मैच हारते हो, अच्छा आप कर क्या रहे हो, इनका जो स्टेट ऑफ माइंड नज़र आता है अपनी टीम का कि एंड तक लेके जाए और एंड में पावर हिटर आके मैच को फिनिश करे। अगर लग गई तो चले आप जीत जाते हैं, ना लगे तो आप हार जाते हैं। ये तो स्ट्रेटजी बना ली इन्होंने। अब मेरा मानना यह है कि आप शुरू से ही उसके लिए एफर्ट करें। आप चाहे मैच 2 रन से हारें या 20 रन से हारें या 100 रन से हारें, आपकी इंटेंट कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम हमें इंग्लैंड के मैचेस में भी आप देखें, जो हम कल भी बात की, इंग्लैंड से जो हम मैच हारे वो बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हारे। बिल्कुल। और वो आपको पहले 2-3 ओवर्स में फीलिंग आ गई कि पाकिस्तान से ये चीज होने वाला। जो हम जीते वो बहुत मुश्किल से जीते। क्योंकि उसमें इंटेंट होनी चाहिए ना, आपका नंबर 5 आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है, वो सारों की इंटेंट होनी चाहिए। कोई मसला नहीं, हम हार जाते हैं, लेकिन हम एक दफा जाएंगे टारगेट को चेस करने के लिए। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका है तो इसलिए हम साहब कह रहे हैं कि बस बाय बाय करें। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।